वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के अपहरण के बाद क्या अमेरिका की नजर अब सीधे तौर पर ग्रीनलैंड पर कब्जे की है। इस समय तनाव जबरदस्त रूस और चीन से तो बढ़ ही रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो देशों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नेटो पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जोरदार हमला बोल दिया है। ट्रूथ सोशल अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, एक लंबा संदेश दिया और उसमें नेटो देशों को उन्होंने लताड़ दिया। सीधे सीधे यह कहने की कोशिश की कि बिना अमेरिका के नेटो यानी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देश खासतौर पर, उनका कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। रूस और चीन को एक तरह से अमेरिका यह कह रहा है कि माइनस अमेरिका नेटो से बिल्कुल रूस और चीन को डर नहीं लगता। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका के हस्तक्षेप के बिना रूस आज पूरा यूक्रेन उसे अपने कब्जे में उसने कर लिया होता। अमेरिका के बिना रूस और चीन को नेटो से जरा भी डर नहीं है और मुझे संदेह है कि अगर हमें वास्तव में इन देशों की जरूरत पड़ी तो नेटो क्या हमारे साथ होगा, यानी क्या नेटो के देश अमेरिका के साथ होंगे। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका फिर भी हमेशा नेटो देशों के साथ खड़ा रहेगा। बड़ा संदेश उनका। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड उन्हें चाहिए। सुनिए। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. सुशांत सर, इस युद्ध को क्या अब हम नेटो बनाम नेटो या अमेरिका बनाम नेटो देश यूरोप के इस रूप में देखें? नहीं यार, बट गौरव, उस पे आने से पहले ना एक पिछले भाग में सचदेव जी ने कुछ एक बात की थी कि अमेरिका क्या करना चाह रहा है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात की थी। मुझे तो आज से 150-200 साल पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई अवध को के ऊपर हमने कब्जा करना है, तो उसके ऊपर बोला कि अवध के जो नवाब हैं वो अपनी जनता का ख्याल नहीं रख ले, वहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, और जनता के भले के लिए हम अवध को अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो यही काम तो अब वेनेजुएला में कर रहा है अमेरिका। और क्या कर रहा है, कोलंबिया में, मेक्सिको में, बाकी सब जगहों पे जो धौंस धमकी अपनी जमा रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल है, उसी से प्रेरित मॉडल है। पहली बात। जहां तक नेटो का सवाल है, यार देखिए, एक लिहाज से देखा जाए तो ये शोर बहुत मचाएंगे यूरोपियन देश, लेकिन इनकी औकात नहीं है कुछ करने की अमेरिका के खिलाफ। क्या ये खड़े होंगे? अभी तो इन्होंने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को ले लेता है तो अमेरिका के जितने बेसेस हैं यूरोप के अंदर वो सारे हम बंद कर देंगे और यूरोप इकट्ठा होकर के अपने तमाम जो हमारे जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्या यूरोप में ये यूनिटी है बिना अमेरिका के? क्या यूरोपीय देश, अब वो डेनमार्क जो इतना शोर मचा रहा है, 16,000 सैनिक हैं उनके, वो क्या नेटो का भाग है? और क्या वो रूस से लड़ाई करेंगे और क्या वो किसी और देश से लड़ाई करेंगे? वैसे ही ये बाकी सारे देश भी हैं, 2-3 देशों को छोड़ दे बड़े वालों को, बाकी ये जो है आपके लाटविया, लिथुआनिया, 1,000 5-5 हजार की इनकी फौज है। नहीं तो उन देशों को छोड़ दीजिए, ब्रिटेन भी इस समय पिछलग्गू बना हुआ है अमेरिका का। फ्रांस अगर कुछ बोलता भी, अगर फ्रांस बोलता भी कुछ है तो अमेरिका किस अंदाज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का जिक्र करते हैं या जर्मनी को किस तरह से दबा देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन क्या दुनिया इस समय लामबंद हो रही है? जनरल मेस्टन, क्या यह माना जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की अब एक तरह से आहट सुनाई दे रही है? एक तरफ चीन और रूस और दूसरी तरफ अमेरिका। और गौरव, बिल्कुल देखिए, पहली बात, अमेरिका का जो एम है पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कमांड एंड कंट्रोल, अगर मैं मिलिट्री भाषा में बोलूं, और इन्फ्लुएंस करना चाहता है, वो उसका इरादा है। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। स्ट्रैटेजी है कि पॉलिटिकल कंट्रोल, टेरिटरी कंट्रोल, रिसोर्सेज कंट्रोल। आपने देखा है ये जो वेनेजुएला में किया, इसमें रिसोर्सेज कंट्रोल हो रहे हैं और साथ में टोटल इन्फ्लुएंस उस इलाके के ऊपर। और इसमें फॉल आउट क्या हो रहा है? फॉल आउट ये हो रहा है कि चीन के और रूस के जो वहां इंटरेस्ट है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, वो बहुत बुरी तरह हिट हो रहे हैं। आपने देखा पनामा कैनाल का
जो कंट्रोल करना है यूनाइटेड स्टेट्स से, वहां पर चाइना का कितना इन्फ्लुएंस था, वो कितने हाई टैरिफ्स और वो चार्जेस लगाते थे वहां से वो शिपिंग ट्रांजिट के लिए। और इधर जो लैटिन अमेरिका में अभी भी ये किया है, और जो धमकी बार बार कोलंबिया, मैक्सिको वगैरह को भी दी जा रही है, ये दबा के चाइनीज इंटरेस्ट तो हिट हो रही है और रशियन इंटरेस्ट भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रशिया को कोई भी वेनेजुएला से ऑयल नहीं मिले। ये सब देखते हुए जो अगर स्ट्रेटजी है, तो साफ जाहिर है कि अभी चीन और रूस अगर कुछ नहीं करेंगे तो और प्रेसिडेंट ट्रंप एम्बोल्डन होंगे। तो मेरे को लगता है कि अभी ये हाई सीज में काफी मिलिट्री मूवमेंट होगा। हो सकता है ये मैनूवर वगैरह होके कुछ घेराबंदी की जाएगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर की तरफ अभी मेरे को जाता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक, अभी बेसिकली किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की क्रिटिसिज्म करते हैं, भर्त्सना करते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं, ट्रंप इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं है।